नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। पटना में तेल डिपो में आग, एक एक कर 3 ब्लास्ट, 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। 10 गाड़ियों ने 5 घंटे में पाया काबू। पटना सिटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते लाखों रुपए के सामान जलकर नाश। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। पटना में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा। 2 साल पहले 6 साल की बच्ची के साथ हुआ था रेप। पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना के बाईपास क्षेत्र के सिपारा स्थित तेल डिपो में सोमवार रात आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। डिपो में लगी आग से एक एक कर 3 ब्लास्ट हुए। इसकी गूंज आसपास के 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। लगभग 200 फीट ऊंचाई तक आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। स्थानीय लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। आग लगने के 2.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने बताया कि हम लोग अपने घरों में थे। रात करीब 9 बजे अचानक तेल डिपो से आग की लपटें निकलने लगी। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, ब्लास्ट होने लगे। इसके बाद हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। धुएं के गुब्बार से पूरा इलाका भर गया। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियों को आने में 2.5 घंटे लग गए। तब तक आग पूरे तरीके से फैल चुकी थी। तेल डिपो में आग लग जाने से लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर आग लगी वहां पर लोग अवैध रूप से तेल का भंडारण करते थे। हालांकि पुलिस इस मामले में छानबीन करने की बात कह रही है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लगभग 30 से 40 फीट ऊपर तक उसकी लपटें उठती देखी गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेउर थाने की पुलिस ने आसपास के घरों को जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश भी लोगों को दिया। सूचना मिलते ही आसपास के घरों के सैकड़ों लोग घर छोड़कर बाहर निकल आए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ी की लगभग 1 दर्जन गाड़ी को वहां बुलाना पड़ा। कई गाड़ियों के पानी भी खत्म हो गए। बताया जा रहा है कि सूचना पाकर दमकल गाड़ी लगभग 2 घंटे लेट पहुंची। उसका कारण यह बताया जा रहा है कि पहले लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो पुलिस के माध्यम से अग्निशमन दस्ते को सूचना दी गई और उसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद अग्निशमन दस्ते की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। पटना सिटी के खाजे कला थाना अंतर्गत नवाब बहादुर रोड पश्चिम दरवाजा के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में सोमवार की देर शाम अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस बात की जानकारी अग्निशमन दस्ते को दी। मौके पर अग्निशमन की 3 गाड़ियां ने मिलकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच फैक्ट्री में रखी गई लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। कुछ लोगों द्वारा आग लगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवाब बहादुर रोड पश्चिम दरवाजा के नजदीक मोतीलाल के मकान में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री कई वर्षों से चल रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि सोमवार की शाम अचानक फैक्ट्री के एक कोने से तेजी से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते यह हुआ धुआं विशाल आग का रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री धूं धूं कर जलने लगी। आग लगने की सूचना से फैक्ट्री में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। पटना सिटी एएसपी अमित रंजन ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल आग पर अग्निशमन दस्ते की गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया है। इस आग लगे में नुकसान पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की आकलन करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सच्चे में कितने का सामान का नुकसान हुआ है।
स्थानीय लोगों की माने तो आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इससे फैक्ट्री के लाखों के नुकसान की बात सामने भी आ रही है। नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में सुनवाई करते हुए पटना के पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माना की रकम नहीं जमा करने पर अभियुक्त के 6 महीने की सजा और बढ़ जाएगी। रेप मामले में जिस अभियुक्त को कोर्ट ने सजा दी है उसका नाम सोहन राम है। ये पटना में सचिवालय थाना के तहत हज भवन के पीछे स्थित झोपड़पट्टी का रहने वाला है। सोहन राम को मिली सजा की पुष्टि पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने की है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अनुसार इस मामले की सुनवाई एडीजी 6 सह पॉक्स कोर्ट के स्पेशल जज विनय तिवारी कर रहे थे। सोमवार को फैसला भी इन्होंने ही सुनाया। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 4 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा देने को भी कहा है। मामला 18 जून 2020 का है। सचिवालय थाना इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ झोपड़पट्टी में रहने वाले सोहन राम ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिवार से ही किसी ने सबसे पहले सोहन राम को गंदी हरकत करते हुए देख लिया था। तब मामला सबके सामने आया, फिर मामला थाना पहुंचा। 6 दिनों की जांच होने पर 24 जून 2020 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस केस में पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में ठोस सबूत रखे। 14 सितंबर 2020 को पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। काफी समय सुनवाई चली। 5 मार्च 2021 को कोर्ट में आरोप तय हुआ, तब जाकर कोर्ट जजमेंट पर पहुंची। सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले सप्ताह 2 नवंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। फिर आज अभियुक्त सोहन राम के खिलाफ कड़ी और सख्त सजा का ऐलान किया। गिरफ्तारी के बाद से अब तक सोहन राम 2 साल 4 महीने से जेल में ही बंद है। पटना, वैशाली, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया में गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। हल्की ठंड के बीच गंगा मैया की जय के नारे गूंजते रहे। लोग पैदल ही गंगा घाटों की ओर निकल पड़े थे। सूरज की पहली किरण धरती पर आने से पहले इस स्नान का दौर शुरू हो गया। तकरीबन सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। पटना के दीघा समेत कई इलाकों में सुबह सुबह लोगों को जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा। वहीं बक्सर के राम रेखा घाट पर अहल्य सुबह ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज करीब 2 लाख लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। सोमवार रात से यहां श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा हाजीपुर में भी गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रात करीब 2 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी थी। करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने गंगा नदी में डुबकी भी लगाई। मन में आस्था, चेहरे पर उल्लास और जुबान पर हर हर गंगा कहते हुए श्रद्धालुओं ने पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय की लालिमा के बीच स्नान किया। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना की। पटना के दीघा घाट, एनआईटी घाट, काली घाट, गांधी घाट समेत 74 घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान करने की व्यवस्था की गई है। पटना में श्रद्धालुओं की सहायता और विधि व्यवस्था के लिए 183 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। गंगा नदी में गश्त के लिए 2 पालियों में 16 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी घाटों पर आवश्यकता अनुसार अस्थायी नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही पेट्रोलिंग के लिए मोटरबोट की व्यवस्था की गई है। यह सभी मोटर लॉन्च, लाइफ जैकेट, गोताखोर और अन्य उपकरणों से लैस रहेंगे। कार्तिकी पूर्णिमा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और स्वास्थ्य एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका पुण्य कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन अन्न, धन और वस्त्र दान का विशेष महत्व है। इन घाटों पर ज्यादा
भीड़ रही। दीघा के मीनार घाट, पाटीपोल घाट, पोस्ट ऑफिस घाट, 92 नंबर घाट, कलेक्ट्रेट घाट, दरभंगा हाउस, काली घाट, महेंद्र घाट, गांधी घाट, गाय घाट, भद्र घाट, महावीर घाट, कृष्णा घाट, पटना कॉलेज का घाट, रानी का घाट, ये सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। स्नान के साथ ही सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहा। ज्योतिषाचार्य पंडित अभय मिश्रा ने बताया है कि गंगा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व है। आज से बक्सर के अलिया स्थान में अंतर्राष्ट्रीय संत समागम किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन भगवान राम की मर्यादा को हर भारतीय में स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। 8 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का उद्घाटन विश्व के महासंत करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी खास तौर पर उपस्थित रहेंगे। बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इस कार्यक्रम का आयोजक है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उद्घाटन सत्र में विश्व के महासंत और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अपने विचार रखेंगे। अश्विनी चौबे ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रज्ञा प्रभा, राम प्रज्ञा ज्ञान यज्ञ और श्री राम लोक मंथन ज्ञानोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के सभी क्षेत्र से विख्यात संत और जगत गुरु शामिल होंगे। इस 8 दिनों के कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ संभाजी शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राजस्थान की राज्यपाल कलराज मिश्र, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्येंद्र देव नारायण आर्य और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस संत समागम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी देश के बड़े कलाकार शामिल हो रहे हैं, जिसमें कैलाश खेर, अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरुआ, देवी मैथुली ठाकर, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव मुख्य रूप से अपनी सांस्कृतिक उपस्थितियां और कला प्रस्तुत करेंगे। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके घर में घुसकर सरियों से दबंगों ने हमला बोल दिया। दंपति सहित उनका बेटा घायल हो गए थे। इलाज के दौरान सोमवार को युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार सूरसागर थाना क्षेत्र में बोमियाजी मंदिर कॉलोनी क्षेत्र में किशनलाल भील, जो कि 46 साल के हैं, और कुछ लोगों के बीच रविवार को पानी की पाइपलाइन को लेकर आपस में विवाद हुआ था।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि शकील, नासिर और बबलू ने अपने कुछ साथियों के साथ कृष्णाराम के घर में घुसकर हमला बोल दिया। कृष्णाराम को छुड़ाने के लिए पत्नी राधा और बेटा राघव बीच में आए। हमलावरों ने इन लोगों की भी पिटाई कर दी। कृष्णाराम को अधमरा करके वे लोग भाग निकले। पुलिस ने शकील, नासिर और बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कृष्णाराम को एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कृष्णाराम की मौत की सूचना मिलते ही एमडीएम अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इन लोगों ने कृष्णाराम का शव उठाने से इनकार कर दिया। हत्या की जानकारी मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी सहित कुछ अन्य पदाधिकारी भी एमडीएम अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का कहना है कि पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अलावा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। पुलिस प्रशासन परिवार वालों को समझाने का प्रयास कर रहा है। देर रात तक परिजन जिद पर अड़े रहे। रात में पानी भरने की इजाजत भौमियाजी मंदिर कॉलोनी क्षेत्र में विधायक कोष से एक नलकूप खुदवाया गया है। इस नलकूप पर क्षेत्र के सभी लोग पानी भरते हैं। कृष्णाराम के भाई अशोक कुमार भील का कहना है कि एक ही समाज के कुछ लोगों ने इस नलकूप पर अपना कब्जा कर रखा है। उनका कहना है कि यह नलकूप उनका अपना है, उन्होंने अपने पैसों से खुदवा रखा है। इन लोगों की अनुमति के बगैर वहां अन्य लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता है। उनके इस एकाधिकार के कारण अन्य लोगों को पानी भरने के लिए मिन्नतें भी करनी पड़ती है। अन्य लोगों को सिर्फ रात में पानी भरने दिया जाता है। ऐसे में पानी भरने को लेकर इस बस्ती में हमेशा विवाद होता रहता है। डूंगरपुर के शागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। भिड़ंत के कारण बस के शीशे फूट गए, जिससे बच्चों को मामूली चोटें आई है। हादसे के दौरान बस में 70 से ज्यादा बच्चे बैठे थे। हादसे के बाद 3 थानों के पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन घटनास्थल थाना क्षेत्र में नहीं होने का हवाला देकर मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। करीब घंटे भर बाद सागवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी हासिल की। हेड कांस्टेबल कांतिलाल कटारा ने बताया कि फ्लावर किड्स स्कूल की अनुबंधित बस रोजाना की तरह बच्चों को लेकर पहले विराट और फिर बरबोदनिया गांव गई। दोनों गांव से 70 से ज्यादा बच्चे को लेकर बस आ रही थी। इसी दौरान बरबोदनिया मोड़ पर आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से वो टकरा गई। भिड़ंत के कारण बस के शीशे टूट गए, जिनके कारण कई बच्चों को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बरदा थाना पुलिस, सागवाड़ा थाना पुलिस और फिर ओबरी थाना पुलिस को फोन करके घटना के बारे में जानकारी दी, लेकिन तीनों ही थाना पुलिस ने घटनास्थल हमारे क्षेत्र में नहीं होने की बात कही और कोई भी थाना पुलिस मौके पर नहीं आई। हादसे के करीब घंटे भर बाद सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हेड कांस्टेबल कांतिलाल कटारा ने बताया कि स्कूल बस के ब्रेक फेल थे। इसके बाद भी ड्राइवर बस लेकर बच्चों को लेके चला गया। गांव से बच्चों को लेकर लौटते समय बस आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे के दौरान बस में 70 बच्चे बैठे थे, जबकि बस की क्षमता 40 सवारियों की ही है। डूंगरपुर में इन दिनों रबी की फसलों की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को न बीज मिल रहा है और न ही खाद। किसान खाद बीज के लिए रोजाना क्रय विक्रय सरकारी समिति के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको खाद बीज नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से सब्सिडी पर मिलने वाला बीज खत्म हो गया है, जबकि अभी भी करीब 4000 से ज्यादा किसान को गेहूं के बीज की डिमांड है। सरकार से खाद बीज मुहैया करवाने की गुहार लगाई जा रही है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रतनलाल पाटीदार ने बताया कि समिति को 4000 क्विंटल बीज की जरूरत है, लेकिन अभी तक केवल 950 क्विंटल बीज ही मिल पाया है, जिसके कारण किसानों को आधा अधूरा बीज दिया गया है। बीज नहीं मिलने से किसान रबी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। उधर बाजार में मिलने वाला बीज महंगा होने के कारण किसान उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। किसान सब्सिडी पर मिलने वाले बीज का आवंटन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
रतनलाल पाटीदार ने बताया कि कई विक्रयी सहकारी समिति में बीज की तरह यूरिया और डीएपी खाद की भी भारी कमी है। हालांकि डीएपी की जगह एसएसपी खाद के 500 कट्टे हैं जो बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूरिया खाद की 15,000 कट्टों की डिमांड है, उसके मुकाबले अभी 4,500 कट्टों की एक रैंक अगले 2 दिन में आएगी। वहीं डीएपी खाद की 5,000 कट्टों की डिमांड है। खाद नहीं मिलने के कारण भी किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। किसानों ने बताया कि वो पिछले 7-8 दिनों से खाद बीज के लिए सहकारी समिति के चक्कर काट रहे हैं। खाद बीज के लिए सुबह 5 बजे से ही क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब 10 बजे ऑफिस खुलता है और खाद बीज नहीं होने की जानकारी मिलती है तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। किसानों ने बताया कि रोजाना सुबह से खाद बीज के लिए लाइन में लगने से न तो घर के काम हो रहे हैं और न ही खेती-बाड़ी। बाजार में बीज और खाद महंगा मिल रहा है। ऐसे में सरकार उनको सब्सिडी पर खाद बीज मुहैया कराए। भरतपुर जिले में तैनात आरएसी की ई कंपनी के हेड कांस्टेबल की एक युवक ने जेब काट ली। युवक लिफ्ट लेकर हेड कांस्टेबल की बाइक पर बैठा था। हेड कांस्टेबल ने जब अपने गांव पहुंचा तो उसे जेब कटने का पता चला। हेड कांस्टेबल ने इसको लेकर धौलपुर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित हेड कांस्टेबल राम प्रसाद रामदयाल ने बताया कि वह अपनी बेटी का डेंगू का इलाज करवाने के लिए छुट्टी लेकर भरतपुर से धौलपुर आया था। सोमवार को धौलपुर आरएसी में काम करने के बाद उसने एटीएम से 10,000 रुपये निकाले और बाइक से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार एक युवक ने अपने साथ बैठे दूसरे युवक को आगे तक छोड़ने के लिए कहा। लिफ्ट लेकर बाइक पर बैठे युवक ने रास्ते में उसकी पैंट की जेब काट ली। जब वह अपने गांव बीलगंवा पहुंचा तो उसको जेब कटने का पता चला। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि हेड कांस्टेबल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।